शुरू करें। ओवरऑल मैक्सिमम रीड करूं ना पहले? हाँ, या पहले आप कुछ समझाने वाले? नहीं पहले ऊपर मैनेजर रेमुनरेशन आया ना। अभी कल जब हम लोगों ने देखा था, अंडरस्टैंडिंग ली थी, तो हमें दो चीजें मालूम थी मोटा मोटा कि 11% मैक्सिमम प्रॉफिट के केस में दे सकते हैं, एक डायरेक्टर को 5% से ज़्यादा नहीं दे सकते, और इन नॉन एग्जीक्यूटिव को 1% दे सकते हैं। ये तीन चीज़ें अपने को मालूम थी। इसके अलावा कुछ और रेमुनरेशन में आपको मालूम था कि लॉस ऑफ प्रॉफिट में कितना देना है, वो अपने को इतना क्लियर नहीं था। तो अगर आपको इंटरव्यू पे क्वेश्चन आया कि आप हमें बताओ कि रेमुनरेशन के रूल्स क्या हैं, तो इतना ही आप बता पाती। अब अपने को ये सेक्शन पढ़ के इसके अलावा सेक्शंस क्या बोल रहे हैं वो अपने को समझने का है। ठीक है, तो चलो शुरू करो हेडिंग से। हाँ जी। Overall maximum managerial remuneration and manager remuneration in case of absence or inadequacy of profits. तो ये सेक्शन दो चीजों से डील कर रहा है। The सबसे total पहले managerial remuneration payable by एक मिनट। तो ये सेक्शन बेसिकली दो चीजों से डील कर रहा है। एक, ओवरऑल मैक्सिमम मैनेजरियल रेमुनरेशन, कि हम टोटल मिला के कुल मिला के कितना मैक्सिमम मैनेजरियल रेमुनरेशन दे सकते हैं, और दूसरा मैनेजरियल रेमुनरेशन जब कंपनी में प्रॉफिट ना हो या कम हो। चलो ठीक है सर। हेलो, हाँ पढ़ो। पढ़ूं सर? हाँ पढ़ो पढ़ो पढ़ो। Total managerial the total managerial remuneration payable by a public company to its directors, including managing director and whole-time director and its manager, in respect of any financial year, shall not exceed 11% of the net profits of that company for that financial year, computed in the manner laid down in section 198, except that the remuneration of the director shall not be deducted from the gross profits. ठीक है, अभी यही रुको, एक टेबल इंसर्ट करो। हाँ जी, कहाँ पे? ग्रोस प्रॉफिट के नीचे, 1 के नीचे, ग्रोस प्रॉफिट के नीचे, हाँ 1 के नीचे। अच्छा, ग्रोस के नीचे एक टेबल इंसर्ट करो। हाँ जी सर। ठीक है, एग्जांपल में लिखो राइट मूव लिमिटेड। ठीक है, प्राइवेट लिमिटेड क्यों नहीं ले रहे? प्राइवेट लिमिटेड एग्जाम्प्ट थी रेमुनरेशन की लिमिट से। सर आवाज हेलो, हाँ आ रही है क्या अभी? हेलो, हाँ अब आ रही है। ठीक है, राइट मूव लिमिटेड जो है, राइट मूव लिमिटेड जो है वो इसलिए ले रहे हैं क्योंकि प्राइवेट लिमिटेड एग्जाम्प्ट थी। कल आपने देखा हो तो सेक्शन 4 और 5 जो रेमुनरेशन से डील कर रहे थे और अपॉइंटमेंट से डील कर रहे थे कि शेयर होल्डर की रेजोल्यूशन लगेगी, वो प्राइवेट कंपनी को एप्लीकेबल नहीं था। तो इसलिए 197 में हम पब्लिक लिमिटेड को ले रहे हैं एग्जाम्पल के लिए। अब इस राइट मूव लिमिटेड में एंटर मारो, एक एमडी है एक्स, एक डब्ल्यूटीडी है होल टाइम डायरेक्टर वाई, और एक नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर है जेड। राइट। अब कंपनी ने एमडी एक्स की सैलरी जो है वो रखी है 10 लाख रुपीस पर एनम। डब्ल्यूटीडी की है 8 लाख रुपीस पर एनम। और नॉन एग्जीक्यूटिव को ये लोग कमीशन देते हैं टोटल 3 लाख। ठीक है सर। ठीक है, अब कंपनी का फाइनेंशियल ईयर पकड़ो 20-21, नेक्स्ट लाइन में। अपन ये मैथमेटिकल है, कोई सेक्शन पूरा अपन मैथ से ही समझेंगे इसको। फाइनेंशियल ईयर 2021, इसने प्रॉफिट कमाया बिफोर टैक्स
1 करोड़ बताओ। रुपए या 10 करोड़ रुपए करो, चलो। ठीक है, अब आपकी असाइनमेंट है कि मुझे ये बताओ। 100 करोड़ हो गया सर, 1 मिनट, कोई 100 नहीं, करोड़। पीछे की 1 जीरो हटा दो, आगे की हटा दो। 7 जीरो, 8 जीरो होनी चाहिए। 100, हाँ ठीक है ना, कोमा की टेंशन नहीं। ठीक है। हम्म। देखो फाइनेंशियल ईयर वैसे 20, कैसे लगता है सर? ऐसे 3 ही लगता है ना, 332 मिलियन, मिलियन में 333, फिर आखिर में 1 नहीं लगता। सुनो, मतलब। हाँ ये हाँ, ठीक है ना। वैसे हम इंडियन स्टाइल में करेंगे तो 322 चलता है। 10 करोड़ लिखना, अच्छा। तो अगर मैं मिलियन बिलियन बोलूंगा तो इस तरह से लिखते हैं। हम्म, अभी फाइनेंशियल ईयर 2021 ठीक है। है। कंपनी का प्रॉफिट बिफोर हम्म। टैक्स 10 करोड़ रुपए है। अब आपको मैंने क्वेश्चन दे हाँ। दिया कि ऊपर जो लिखा है उसके हिसाब से मुझे बताओ कि कितना मैक्सिमम रेम्यूनरेशन कंपनी दे सकती है। तो आप मुझे कैलकुलेट करके बताओ। इसके लिए पहले एक बार सेक्शन पढ़ लो और इसके हिसाब से बताओ कि क्या ये सही है, लिमिट्स में है, नहीं है, क्या है। ओवरऑल तो टोटल देख लो, टोटल कितना हुआ इन तीनों का मिला के। टोटल मैनेजर 18 और 3, 21 लाख रुपए 19, दिया 20, कंपनी ने। 21। ठीक है, टोटल कंपनी ने 21 हाँ लाख हाँ रुपए दिया। तो टोटल लिख दो हाँ। 21 लाख रुपए नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर के नीचे। तो हम हर एक चीज़ की लिमिट चेक करेंगे इसी के हिसाब से कि इंडिविजुअल लिमिट कितनी है, जॉइंट लिमिट कितनी है। नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर जहाँ लिखा है ना, उसके नीचे की लाइन में टोटल रेम्यूनरेशन लिख दो, टोटल मैनेजरियल रेम्यूनरेशन। और जब 198 आएगा, ये फाइनेंशियल 10, ये 10 करोड़ को कैसे क्या क्या ऐड करना है, क्या माइनस करना है, वो उस टाइम एग्जाम्पल से लेंगे। ठीक है सर। अभी आपकी कन्वीनियंस के लिए मैंने बोला ये पीबीटी है जो 198 के हिसाब से हाँ कैलकुलेट किया हुआ है। हाँ। अब ऊपर की डेफिनेशन के हिसाब से मुझे टोटल मैक्सिमम कितना पैसा दे सकते हैं वो बताओ। Managing director salary 11% of the net profits of that company for that franchise company man later. ये तो 11% ऑफ ये इतना दे सकते हैं। तो 10 करोड़ इस लाइन का क्या मतलब है? एक्सेप्ट दैट रेम्यूनरेशन शैल नॉट बी डिडक्टेड फ्रॉम ग्रॉस प्रॉफिट्स ना। तो इसका क्या? मतलब कि जब हम बेसिकली हम नेट प्रॉफिट जो कैलकुलेट। ये पीबीटी है, इसमें हाँ हाँ, कोई इम्पैक्ट नहीं प्रॉफिट आएगा इसका? बिफोर टैक्स। हाँ नहीं, इसमें प्लस ऐड होएगा। तो इसमें ये करो, 21 लाख ऐड होएगा करो, और फिर ऐड करो। देखो सर, मैं कैलकुलेट ही करके कैलेंडर खोल दिया और calculate 10 करके। करोड़ में 21 लाख ऐड हुए तो 10 करोड़ 21 लाख नहीं, ठीक 10 करोड़ 21 लाख तो होए। प्लस कुछ गड़बड़ हो रहा है। कुछ नहीं, 21 लाख प्लस 100,000। वो एक अरे जीरो सर का। वो 10 लाख है, कभी कम कभी ज्यादा। 8 जीरो बोलने हैं आपको, 8 जीरो नीचे। अपन गरीब लोग हैं ना, दो इतने तीन करोड़ चार देखते पाँच। नहीं है, इसलिए ऐसा है। चार पाँच छः, सात। अपनी ज्यादा से ज्यादा 5 जीरो या 6 जीरो, है ना? अनलेस तूने 7 जीरो इकट्ठी कर लियो। सर इकट्ठे की बात नहीं करो आप मुझसे। इकट्ठे तो मैं कर लेती हूँ, पर मैं घर वर नहीं खरीदती ना। तो वो सबका अपना अपना है, मतलब आपने मतलब, पर मुझे ऐसा लगता है, मतलब रक्षित का भी यही मानना है। खैर हम रिकॉर्डिंग पे हैं। क्या कर रही है? 21 लाख प्लस 1 करोड़, 10 करोड़। हाँ हाँ हाँ, इंटू 0.11। ये कितना आया? 1 करोड़ हम्म 12 लाख हम्म 31 हजार। ठीक है, लिख दो इसको वहां पे। बहुत अच्छे दिन चल रहे हैं, 1 करोड़ 12 लाख दे सकते हैं। कंपनी ने सिर्फ कितना दिया? हाँ, सिर्फ 21 लाख। तो इतनी मैक्सिमम जल्दी। लिमिट कितनी आ गई है? इसको लिख दो, मैक्सिमम लिमिट 11% ऑफ। सिर्फ जितना लिखा उसको कर रहे हैं, बाद में यही डेफिनेशन रिफाइन होती 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 एकदम हर प्रोविजन का आंसर आएगा यहाँ पे। ये मैक्सिमम लिमिट होगी, हाँ। कोई इसमें कोई डाउट नहीं। अब यस। एक 1 को पूरा पढ़ो और ये यही मीनिंग निकल रहा है। हाँ सर। हम्म तो आपने क्या यस सर। किया पीबीटी में?
यहाँ पे लिखो 10 करोड़ के बाद ऐड करके क्या सर? पीबीटी ऐड डायरेक्टर रेम्यूनरेशन। कैलकुलेशन कैसे की, किसी को क्या मालूम? अच्छा अच्छा अच्छा। इसको एंड, हाँ, ऐड प्लस डायरेक्टर रेम्यूनरेशन और इनटू 11%। ओके, जैसे कि आपने कैलकुलेशन, डायरेक्टर रेम्यूनरेशन दोनों अंदर ब्रैकेट में रहते हैं और 11% बाहर रहेगा। डायरेक्टर रेम्यूनरेशन के बाद ब्रैकेट बंद करो। मैथ में इसका इसका हाँ अलग ठीक मीनिंग है निकल ठीक रहा है। है। हाँ वो पता है, वो फिर उसको उससे ही सिर्फ हाँ मल्टीप्लाई कर देंगे। हाँ, अभी तो मैं सोहम को सिखाती हूँ सर, मुझे पता हाँ, गुड। अभी आपकी भी केजी से लेके ग्रेजुएशन होगी दोबारा। ये है। समझ यस। गए आप? इसको बोल्ड कर दो, फाइनेंशियल ईयर का जो आपने निकाला। किसको? इसको पूरे हम्म को? हम्म ठीक है। हाँ। अब कंपनी को आपने निकाला 1,12,31,000 देना है, राइट? अब सबके आगे एक एक जीरो एक्स ऐड कर दो ऊपर के एग्जाम्पल में। अच्छा इसमें। हम्म और नीचे भी एक ऐड होगी। अब अगला प्रोविजन पढ़ो। Provided that the company in general meeting may authorize the payment of remuneration exceeding 11% of the net profits of the company, subject to the provisions of Schedule 5. हम्म Provided further that, except with the approval of the company in general meeting by a special resolution, the remuneration payable to any one managing director, whole-time director, or manager shall not exceed 5% of the net profits of the company. And if there is more than one such director remuneration shall not exceed 10% of the net profits to all such directors and managers taken together. सेकंड, The remuneration payable to directors who are neither managing director nor whole-time director shall not exceed 1% of the net profits of the company if there is a managing or whole-time director or manager, 3% of the net profits in any other case. ठीक है। अब ये खाली इतना जो एग्जाम्पल पढ़ा, अब फिर से कैलकुलेट करो कि ये परसेंटेज कितनी बन रही है। अभी पहले तो आपने ये बोला 2,10,00,000 पेमेंट करनी है और हमारा प्रॉफिट निकल रहा है 1,12,00,000। सो हाउ कैन वी पे? उसको रेड करो 2,10,00,000 को, और उसके ये ब्रैकेट में, हाँ, इसके ब्रैकेट में लिखो कैसे दे सकते हैं। सेक्शन क्या बोल रहा है? अगर आपको अपने प्रॉफिट की जो लिमिट आ रही है उससे ज़्यादा देना है तो ब्रैकेट में बाय पासिंग स्पेशल रेजोल्यूशन, ठीक है। अभी इसमें सबसे पहले स्पेशल नहीं है, बाय पासिंग रेजोल्यूशन इन जनरल मीटिंग प्लस कंप्लायंस ऑफ शेड्यूल 5। अगर ये करती है तो क्या कर सकती है? कैन पे, कॉमा, कैन पे मोर देन 11%। अब यहीं क्यों लिखवाया मैंने, ऐसा क्यों कराया? आपका 11% हो रहा है 1,12,31,000 और रेमुनरेशन टोटल आप दे रहे हो 2,10,00,000। राइट सर। तो ये आप कब कर सकते हो? प्रॉफिट से ज्यादा देना है। विद स्पेशल रेजोल्यूशन। हाँ, ये पहला क्लियर हो गया, प्रोवाइडेड दैट। फिर लिखो इसमें स्पेशल रेजोल्यूशन। ने कहाँ लिखा स्पेशल लिस्ट? नहीं लिखा है ना सर, ऑथराइज नहीं लिखा है। अच्छा सॉरी, सब्जेक्ट टू द प्रोविजंस ऑफ हाँ, शेड्यूल इसलिए 5। मैंने वहां से लिख के कटवाया कि खाली जब आप अपने प्रॉफिट की लिमिट से 10% की या 11% की लिमिट से ज़्यादा जाना चाहते हो तो शेयर होल्डर का रेजोल्यूशन और शेड्यूल 5 में रिक्वायरमेंट होगी तो हम ऐड करेंगे, क्योंकि शेड्यूल 5 इसी को ही कॉम्प्लीमेंट करेगा रूल्स की तरह। ये क्लियर? अब उसके बाद क्या आ रहा है हाँ नेक्स्ट? जी।
एक एक इंडिविजुअल एमडी को कितना देने की बात कर रहा है बिना स्पेशल रेजोल्यूशन के? 5% ऑफ द नेट प्रॉफिट ऑफ द कंपनी, 1 पॉइंट, राइट सर। तो यहाँ पे हाँ जी। जो एमडी है और डब्ल्यूटीडी है उसको हाँ हाँ 5% ही पे हो सकता है 121 का। तो जरा वो अमाउंट कितनी आ रही है कैलकुलेट करके लिखो। 5% of the net profit of the company, and if there is more than one, 5% of the net profits of the company। ये सर कौन से वाले से, अभी जो नया वाला है उसके हिसाब से कह रहे हो आप? हम दोनों एग्जांपल से कर लेंगे। पहले अभी अपना जो लिमिट लिखो, पहले आपका प्रॉफिट की लिमिट तो फ्रीज है ना। प्रॉफिट है एक, 5%। मतलब 1 करोड़ 10 करोड़ 21 लाख का 5% निकालो। का 5%, ठीक है। कितना बन गया ये? 51 लाख 5,000। 51 lakhs 5,000। हाँ इसको मिनिमाइज करके उन दोनों के आगे लिख दो, इंडिविजुअल्स के आगे ऊपर। एमडी को आप दे रहे हो, एमडी को 1 करोड़ रुपए दे रहे हो ऊपर, हाँ लिखो ना ऊपर। एमडी के आगे लिखो ब्रैकेट में, मैक्सिमम लिमिट थी हमारी मैक्सिमम है। विदाउट हाँ, विदाउट एनी रेजोल्यूशन 51 lakh 5,000। ओके, और नीचे डब्ल्यूटीडी को भी इतना ही। और नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर को उसको भी उसका तो क्या लिखा है? Manager shall not exceed, there is more than one such director shall not exceed 10% net profit of all such। यहाँ पे तो कुछ mention payable to directors were neither manager nor whole time shall not exceed 1% of the net profit of the company। और 3%, दो कैलकुलेशंस करो, 1% और 3%। नहीं तो 1% ही होगा ना, हमारे में तो है पर मैनेजिंग हम डायरेक्टर। दूसरा एग्जांपल भी देखेंगे ना, वो कैसे इम्प्लीमेंट होता है। हम एक एक प्रोविजन का मीनिंग निकाल रहे हैं ना। तो 1% तो ऐसे ही निकल जाएगा। निकाल के दिखाओ। 1% ऑफ क्या? 10,21,000 ना। आ गया। हाँ लिखो, तो 2 0 काट दो, ब्रैकेट, हाँ ब्रैकेट करो ना उसको। दस 0 21,000, एक जीरो और आएगी। ठीक है, 10,21,000 हो गया। और दूसरी 3% वाली भी लिखो। $30,63,000। ठीक है, 3% plus 30,60,000। हाँ, तो पहली जो लिमिट लिखी, अब उसमें वो प्रोविजो पूरा क्लियर हो रहा है कि अगर आप इनको 1 करोड़ रुपए, 80 लाख रुपए और 3 लाख 30 लाख देना चाहते हो, तो आपको क्या चाहिए? उसके आगे लिखो पर 10 करोड़ की पर एनम विद अप्रूवल ऑफ शेयर होल्डर, स्पेशल रेजोल्यूशन। 10 करोड़ पर एनम। यहाँ नहीं, 10 करोड़ पर एनम क्या मतलब? सुनो ना, एंटर मारो यहाँ पे। हाँ, अब ये जो MDX था उसकी लिमिट है 51 लाख, आप दे रहे हो कितना? अगर हमें अच्छा 10 करोड़ देना है, ओके, इफ वी वांट टू गिव, इफ वी आपने जीरो ज्यादा लगाई क्या ऊपर भी? नहीं, ठीक है। 51 लाख की जगह आप 1 करोड़ दे रहे हो। पे मोर देन लिमिट इंडिविजुअल डायरेक्टर को 5 से ज्यादा limit, then general meeting resolution subject to schedule 5। नहीं, इसमें लिखा हुआ है इफ मोर देन लिमिट देन स्पेशल रेजोल्यूशन, सब्जेक्ट टू शेड्यूल 5 कहाँ लिखा है?
company in general meeting में authorize the payment of remuneration exceeding 11% of the net profits of the company लिखा है ना सर, subject to the provisions. ये शेड्यूल 5 provided that subject to the provisions of schedule 5. ये कहाँ दिख रहे हो आपको सब्जेक्ट? एक मिनट, अच्छा एक मिनट, रुको सर, ये तो उसके लिए है, ऑथराइज द पेमेंट ऑफ हाँ remuneration एकदम शांति से एक एक स्टेप को लेके पकड़ो। हाँ अब हम मैं अभी आगे आ गई हूँ। हाँ आगे मत जाओ, पीछे मत जाओ। पहला प्रोविजो हम पढ़ चुके। पहले प्रोविजो में लिखा अगर 11% से ज्यादा देना है, 1 करोड़ जो आपने निकाली कैलकुलेशन। हाँ अब एक तो जीरो कम ज्यादा लगा रहे हो कि क्या कर रहे हो? पहले तो इसका टोटल 10% मैक्सिमम लिमिट कितनी हुई इसकी? किसकी सर? ये इफ को एक एंटर मारो। पहले आपने टोटल रेम्युनरेशन कहाँ लिखा है? मुझे नहीं दिख रहा है। ये लिखा है टोटल मैनेजरियल रेम्युनरेशन, ठीक है? हाँ, एक मैक्सिमम लिमिट है। हाँ अब ये जो टोटल मैनेजरियल रेम्युनरेशन आया था आपका 10 लाख, हाँ इसके अगेंस्ट में लिखो मैक्सिमम लिमिट टोटल। मैक्सिमम लिमिट, हाँ मैक्सिमम लिमिट कितनी आई तीनों की मिला के? 11% जो आई थी आपकी, वो आई थी हमारी ये नीचे लिखी 1 हुई। लाख। हाँ उसके आगे लिखो। तो प्रोवाइजो इसको डील कर रहा है, फर्स्ट प्रोवाइजो, कि अगर आपकी मिनिमम लिमिट इतनी है, ठीक है, और आपको उससे ज्यादा देना है, पहला प्रोविजो, तो आपको शेयर होल्डर की स्पेशल रेजोल्यूशन, खाली रेजोल्यूशन प्लस शेड्यूल 5 की कंप्लायंस करनी है। ठीक है सर, इतना ही बोला उसने। अब सेकंड केस में बोला कि अगर सपोज, अब हम एग्जांपल में लेते हैं, वही ऊपर का एग्जांपल नीचे कॉपी करो तीनों लोगों को। हाँ को फिर से कॉपी करो। हाँ नीचे कॉपी करो। अब एक एक एग्जांपल का एक एक केस बना रहे हैं ना, खाली तीनों को। ठीक है, पहले वाले हेडिंग के ऊपर लिख दो फर्स्ट प्रोवाइजो। पहले वाले हेडिंग के ऊपर मतलब ये जो एमडी वाला लिखा है ना, राइट मूव लिमिटेड, तो ये पहला जो एग्जांपल बनाया है वो आपने किस चीज के लिए बनाया? फर्स्ट प्रोविजो के लिए बनाया। हाँ तो उसके उधर लिख दो फर्स्ट प्रोविजो और बोल्ड कर दो कि ये फर्स्ट प्रोविजो की एक्सप्लेनेशन है। ठीक है, अब इसको लो। ये जो फाइनेंशियल ईयर है ये सबसेक्शन 1 है, तो इसको सबसे ऊपर उठा लो, कट करके प्रोविजो के ऊपर डालो। ठीक है, उसके ऊपर लिख दो सबसेक्शन 1 रहेगा, और ये हो गया आपका सेकंड प्रोविजो। फाइनेंशियल, हाँ ये सेकंड प्रोविजो हो गया। फाइनेंशियल ईयर वाला सबसेक्शन 1 हो गया, उसके ऊपर लिखो सबसेक्शन 1, कि सबसेक्शन 1 की कैलकुलेशन है। ठीक है, और पीबीटी के ब्रैकेट में लिख दो 198, ये पीबीटी 198 वाला है। तो जितना अभी तक हम लोगों ने किया, अभी लॉ ना पढ़ के टेबल पढ़ के समझते हैं। टेबल में ये लिखा था कि मैक्सिमम रेम्युनरेशन प्रॉफिट भी, जो सेक्शन 198 का प्रॉफिट है उसमें डायरेक्टर रेम्युनरेशन अगर आप ऐड कर दो तो उसका 11% ही मैक्सिमम मैनेजरियल रेम्युनरेशन हो सकता है। उसके आगे लिखो ब्रैकेट में इन केस ऑफ प्रॉफिट्स, मैक्स लिमिट के बाद डैश, डैश मार के लिख दो इन केस ऑफ प्रॉफिट्स, इन केस कंपनी इज इन प्रॉफिट। तो लिमिट कैसे कर, कंपनी के प्रॉफिट है तो प्रॉफिट इस लिमिट से निकलेंगे। ठीक है सर, ये पहला हो गया। फर्स्ट प्रोविजो में आपने क्या बोला कि एक एक इंडिविजुअल जो डायरेक्टर है उनका 5% से ज्यादा नहीं हो सकता, और अगर 5% से ज्यादा देना है तो आपको क्या करना है? स्पेशल रेजोल्यूशन पास करना है जनरल मीटिंग में। राइट सर। तो उस केस में आप क्या कर सकते हो? बाय स्पेशल पासिंग जनरल मीटिंग, शेड्यूल 5 की कंप्लायंस आपकी कहाँ गई? नीचे सेकंड केस अब हम ले रहे हैं ना। एक मिनट, अभी हम लोगों ने कौन सा लिया? फर्स्ट प्रोविजो ऊपर लिया कि 11% से ऊपर नहीं हो सकता। जो 5% वाली जो लिमिट है ये किसकी है? 5% वाली लिमिट तो ओवर उसके लिए थी ना सर। 5%, एक मिनट, हाँ थोड़ा सा आपका ऊपर नीचे हो रहा है।
सबसे पहले सेक्शन में आपने क्या लिखा? पहले 11% की बात करते हैं कि सबको हम 11% दे सकते हैं ऑफ नेट प्रॉफिट, जहाँ पे हमें रेम्यूनरेशन में वो ऐड बैक करना पड़ेगा, ठीक है। तो आपने फिर पहले दूसरा टोटल लिमिट पॉइंट ये, निकाली, हाँ। हाँ, सबसे पहले हमने टोटल लिमिट हम्म प्रोवाइड, फिर कंपनी जो है वो जनरल मीटिंग में रेम्यूनरेट ओवरऑल मैक्सिमम जो 11% का रेम्यूनरेशन है उससे ज्यादा दे सकती है, सब्जेक्ट टू पासिंग ऑफ अ जनरल मीटिंग रेजोल्यूशन एंड ऑफ शेड्यूल एंड सब्जेक्ट टू शेड्यूल 5। अगर शेड्यूल 5 में इसके अगेंस्ट कुछ लिखा है हाँ। तो फिर वही प्रिपेयर करेगा। अभी ऊपर जाओ फिर वापस, आएगा पहले कि, एग्जांपल में हाँ उसमें वैसे ही दिखाया क्या आपने? हाँ सर, आपने क्या दिखाया कि अगर ये लोग हैं, ये हाँ ये एक, हमारा पीबीटी हो गया, ये हमारी मैक्सिमम लिमिट और फिर ये जो 3 लोग हैं, 11%। हाँ यहाँ पे हम मैक्सिमम हाँ लिमिट की बात नहीं कर रहे इंडिविजुअल, हाँ हाँ, यहाँ से काट दो इंडिविजुअल लिमिट सेकंड वाले में, कौन सी सर ये? फर्स्ट प्रोविजो में जो लिखा ना, क्योंकि फर्स्ट प्रोविजो हाँ में हाँ सिर्फ हाँ इतना ही लिखा है कि मैक्सिमम मैनेजरियल रेम्युनरेशन जो है हाँ हाँ, वो कितना हो सकता है, वो वो कितना मतलब किस है? सिचुएशन राइट में आप उस लिमिट से ज्यादा दे सकते हो, ऊपर से भी काट दो, इंडिविजुअल राइट लिमिट की बात नहीं हो रही उस प्रोविजो में। राइट सर, ये भी निकलेगा और इसमें। कमीशन में भी ये निकल गया, ठीक है। तो यहाँ टोटल मैनेजरियल रेम्युनरेशन हो रहा था 2 करोड़ 10 लाख, हाँ हाँ और हाँ, उन्होंने कहा कि स्पेशल रेजोल्यूशन पास करके और शेड्यूल 5 की कंप्लायंस हम्म करके आप 11% हम्म जो कि था 1 करोड़ 12 लाख जो सबसे पहले प्रोविजो में निकाला, उससे ज्यादा आप पे कर सकते हो। राइट सर, इतना तो ये एकदम एकदम क्लियर क्लियर है। है। हाँ हाँ अब 1 पे आ जाओ। अब कह रहे हैं हाँ कंपनी में अगर एक से ज्यादा एमडी या डायरेक्टर हैं हाँ, तो इंडिविजुअल को हम 5% से ज्यादा नहीं दे सकते, राइट। और अगर हाँ, हम्म और ओवरऑल में और 10% से ज्यादा नहीं दे सकते प्रॉफिट के। हम्म, तो उनका जो रेमुनरेशन है अगर एक से ज़्यादा एमडी या जो भी है तो बिना स्पेशल रेजोल्यूशन के 10% से ज़्यादा नहीं हो सकता, और इंडिविजुअल का 5% से ज़्यादा नहीं हो सकता। राइट सर, तो अगर हमारे एग्जाम्पल में जो 2 लोग हैं, हाँ और जाओ हाँ ऊपर, हाँ हाँ, अभी जो अपने एग्जाम्पल पे जाओ सेकंड प्रोविजो पे, हाँ सेकंड प्रोविजो पे आपने इनका रेमुनरेशन एक का लिखा है 1 करोड़, एक का लिखा है 80 लाख, 5% जो मैक्सिमम लिमिट ब्रैकेट में 5% कह दो। बताओ क्या करना है, क्या चाहिए बताओ। देखिए देखिए बाहर चल जाओ, मैं इधर बाहर जा रहा हूँ। सर एक मिनट, हाँ सर वो पीछे से, ठीक है। अभी सेकंड हाँ जी, प्रोविजो के हिसाब से पहले वाले की हाँ मैक्सिमम लिमिट ब्रैकेट में कितनी हो जाएगी? 5%। हाँ जी सर, तो मैक्स लिमिट की ब्रैकेट में लिख सेक दो 5%। ठीक है। दूसरे वाले की मैक्सिमम लिमिट कितनी होगी? 5%। राइट। अब यहीं से हम दोनों एग्जांपल समझाना चाहेंगे। क्या? अगर आपकी 5% लिमिट है इंडिविजुअल डायरेक्टर की, हाँ 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 और आप इसको ज़्यादा देना चाह रहे हो 5% से, तो हाँ 50 लाख हाँ, की जगह 1 करोड़, तो आपको क्या करना पड़ेगा? तो मुझे स्पेशल रेजोल्यूशन पास हाँ, तो करना उसके आगे पड़ेगा। लिखो पास स्पेशल रेजोल्यूशन। ठीक है। अब दूसरे केस में क्या करो, हाँ बोलो सर। ये हमने समझ लिया, रिकॉर्डिंग में भी आ गया हाँ कैसे सर, हुआ। ये एक सिनेरियो था, इसको दोबारा एंटर मारो, नीचे वाले पे भी लग गया। इसको सर, हाँ, इसको एंटर मारो, यहाँ पे हाँ एंटर मार दो। यहाँ, नहीं, इससे हाँ ऊपर बोल दी, नॉन एग्जीक्यूटिव के ऊपर दो हाँ सिनेरियो दिए हैं उसने। अब वापिस ये हाँ, पूरा कॉपी करो, एमडी और अच्छा, डब्ल्यूटीडी वाला, एक स्पेस देके कॉपी करो। ठीक है। अब हम इनको ना हाँ इतना ही रेमुनरेशन दे रहे हैं जितना यहाँ पे अलाउड है। तो एमडी की जो हाँ है, इसको लिखो वहाँ पे फर्स्ट को 5105,000 एक्स के आगे, जहाँ 10 लिखा है ना, 1 करोड़ लिखा है। हाँ, मैं अभी दूसरा अच्छा अच्छा दूसरा सिनेरियो समझा रहा हूँ आपको। अच्छा अच्छा, ठीक है। और इसको भी इतना ही दे रहे हैं? अगर हम लिमिट के अंदर ही जा रहे हैं, और हमें कोई हाँ स्पेशल हाँ रेजोल्यूशन पास नहीं करना है, राइट। हाँ और हमने हाँ, इसको 8 कर दो, पहले इसको, वाले को 5 की जगह 8 कर दो स्टार्टिंग में।
यहाँ पे 5 की जगह 8-1 कर दो। अच्छा अच्छा 8-1 तो वो तो ज्यादा हो गया ना। अब समझो, अब ये क्या कह रहा था, पहला हाँ एग्जाम्पल क्या कह रहा था, इंडिविजुअल को 5% से ज्यादा नहीं दे सकते, और अगर 5% से हाँ ज्यादा देना है तो स्पेशल रेजोल्यूशन लगेगा। राइट। लेकिन आपको अच्छा 10% की तो लिमिट है ना हमारे पास, इसका मतलब हाँ वो तो है। तो 10% में मैं जैसे चाहिए वैसे स्ट्रक्चर कर सकता हूँ क्या? नीचे देखो 8 मतलब और 11% की बात कर रहे हो ना सर आप? 10% की, अब नीचे वाले को आप 2 कर दो, WTDY को हाँ 2 कर दो। 2-1। अच्छा अब भी ये टोटल जो अमाउंट है वो हमारी लिमिट के अंदर है, 1 करोड़ 21 लाख 10-10 है। आ रहा है। हाँ हाँ आप समझ रहे हो, 1 करोड़ 21 लाख है, 10% ऑफ रेम्युनरेशन की लिमिट के अंदर है। हाँ तो क्या हम ऐसी स्ट्रक्चरिंग कर सकते हैं क्या, पहली लाइन के हिसाब से, कि मैक्सिमम जो रेम्युनरेशन है, अगर कंपनी में हम्म एक MD है तो 5% हम्म और 2 है तो टोटल 10% से ज्यादा नहीं होना चाहिए। एक मिनट तो समझ टोटल तो आया। 10% से ज्यादा नहीं है यहाँ पे। हाँ सर कर सकते हैं। अच्छा पढ़ो जरा कैसे। Remuneration payable to any one managing director, whole time director, or manager shall not exceed 5%, है ना? अकेले अकेले को नहीं होना चाहिए, and of the net profits, and if there is more than one such director, remuneration shall not exceed 10% of the net profits to all such directors and managers taken together. तो पर दो, अभी अगर आप ये भी जोड़ रहे हो कि ये भी है इसके साथ, नहीं ये नहीं जुड़ जेड रहा, भी खाली है। 10 ये नहीं जुड़ रहा, खाली एक्स और वाई की कैलकुलेशन कर रहा हूँ। हाँ 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 पहले केस में तो आप सीधे सीधे आप रेम्युनरेशन के ऊपर चले गए, आपने कहा हम रेजोल्यूशन पास करेंगे और जो हमारा मन करे हम उतना पैसा देंगे, लॉ में अलाउड था। राइट दोनों को राइट 5% से ज्यादा दे रहे हो स्पेशल रेजोल्यूशन के हाँ साथ, अलाउड था। हाँ 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 अब दूसरे केस में हाँ आपने क्या बोला कि हम नहीं जाएंगे, 10% की हाँ लिमिट हाँ है, MD ज्यादा काम करता है, WTD कम काम करता है, तो इसको 8 और इसको 2 देते हैं। और नीचे यहाँ हाँ 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 लिखा ही हुआ है कि इफ देयर इज मोर देन वन डायरेक्टर तो रेम्युनरेशन शैल हाँ नॉट एक्सीड 10% ऑफ नेट प्रॉफिट। तो हम तो कंप्लायंस कर रहे हैं, हाँ 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 कर रहे हैं ना। हाँ बट इसमें भी स्पेशल रेजोल्यूशन तो चाहिएगा ही ना नहीं फिर नहीं, भी। ऊपर लिखा है ना कि इससे ज्यादा नहीं, अगर इसके अंदर है तो आपको नहीं चाहिए ना, अगर एक्सीड नहीं कर रहा तो। एक मिनट से प्रोवाइडेड फर्दर दैट एक्सेप्ट विद द अप्रूवल ऑफ द कंपनी इन जनरल मीटिंग द रेम्युनरेशन पेबल इन एनुअल होल टाइम डायरेक्टर शैल नॉट एक्सीड नेट प्रॉफिट एंड इफ देयर इज मोर देन वन सच सर एक्सेप्ट विद द अप्रूवल ऑफ। अच्छा बिना ठीक है सर अप्रूवल के आप ओके 10% दे सकते हो ना। हाँ हाँ तो हाँ हाँ अभी के ठीक है एग्जांपल सर। में, सेकंड एग्जांपल में मैंने क्या किया, MD को 8 दे दिया और WTD को 2 दे और दिया, उसको बोले और हाँ 10% की लिमिट रख ली, तो क्या ये कंप्लायंस है? हाँ हाँ बस हमें पहले के केस में तो पर नहीं करनी नहीं, पहला पड़ेगी ना छोड़ सर दिया ना, स्पेशल। पहला भूल गए, ये जो है। हाँ हाँ, हाँ मतलब इस मतलब केस में, एमडी का लिए तो करनी पड़ेगी ना 5% उसके केस हाँ में तो तो एक्सीड कर ही यही देंगे। मैं बोलना चाह रहा हूँ कि इवन दो हम हाँ हाँ 10% के अंदर हैं, पर वो दोनों हाँ म्यूचुअली हाँ एक्सक्लूसिव क्लास हैं, मतलब दोनों चेक करने हाँ हैं हाँ कि किसी एक सिंगल डायरेक्टर हाँ को हाँ फिर भी 5% से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, हाँ अगर होगा तो उसे स्पेशल रेजोल्यूशन तो पास करना ही पास पड़ेगा। करना पड़ेगा। इसके हम्म। केस में, WTD के केस में जरूरत पड़ेगी उसको। नहीं डब्ल्यूटीटी के केस में नहीं पड़ेगी वो तो ठीक है, उस तो बहुत कम है। पहले केस में 2 रेजोल्यूशन बनेंगे। हाँ हाँ और अगर दूसरे केस में एक रेजोल्यूशन मतलब दो क्या मतलब एक रेजोल्यूशन में भी आप नहीं नहीं, दोनों का दोनों नाम का अलग डाल के लग कर जाएगा ही ना, सकते। हर एक का रेमुनरेशन का अलग लग जाता है। अच्छा वो हाँ एक्सप्लेनेटरी स्टेटमेंट में सारी डिटेल्स जाती है ना सर जब भी किसी का अपॉइंटमेंट नाम। करोगे, रेमुनरेशन करोगे, तो एक्स का रेजोल्यूशन अलग बनेगा, इसका अलग बनेगा, दोनों को ये बोलते हुए कि हम इसको 5% से ज़्यादा दे रहे हैं। हम्म। हम्म, ठीक है सर। ये दोनों केस समझे आप, यस सर यस सर। कि 2 लिमिट बोल रहा है, एक, किसी भी इंडिविजुअल को 5% से अगर आप ज़्यादा देते हो तो आपको हाँ स्पेशल रेजोल्यूशन चाहिए। राइट। अगर एक से ज़्यादा भी है तो टोटल 10% ही दे सकते हो, ऐसा नहीं कि 5% की लिमिट बोली आपने, 4 MD रख के 20% दिलवा दिया। राइट सर। राइट। राइट सर। हाँ, अब उसके बाद आगे पढ़ो, अगर कंपनी में नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर भी हैं, जो होते ही हैं हर कंपनी में। The remuneration payable to directors who are neither managing directors nor whole-time directors shall not exceed 1% of the net profit of the company. If there is a managing or whole-time director or manager, 3% of the net profits of the company. हम्म, तो अगर मैनेजिंग डायरेक्टर वो है तो फिर वन मैक्सिमम कितना परसेंट दे से सकते ज्यादा हैं? नहीं होना चाहिए और अगर आप अगर अभी, नहीं है अगर तो हाँ 3%। ये हाँ, तो अगर नहीं ये है 10,21,000 अगर हम्म अगर है तो हम्म, और अगर नहीं है तो 30,00,000 तो 60,000 इस केस में 3%। अगर नहीं है तो ये रेमुनरेशन बराबर था उसका, कोई स्पेशल रेजोल्यूशन की जरूरत नहीं है।
हाँ सर, क्यों? क्योंकि 3% के अंदर ही आ रहा है। राइट सर। लेकिन अगर वो दोनों भी हैं तो उसको भी स्पेशल रेजोल्यूशन चाहिए नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर को भी ज़्यादा देने के लिए। यस सर, हम्म। यस यस। तो ये क्लियर हो गया सेकंड प्रोविजो। हाँ जी सर। एक बार पूरा पढ़ दो ऊपर से नीचे तक कि एकदम क्लियर है करके। क्या ये पढ़ना है टेबल? नहीं, टेबल नहीं, सेक्शन। पहला तो हाँ, आपको क्लियर सेक्शन हो तो गया ना क्लियर है। कि नेट प्रॉफिट होंगे तो उस दैट फाइनेंशियल ईयर, और प्रॉफिट कौन से साल के, हाँ जिस साल का रेम्यूनरेशन दे रहे हो, जरा ध्यान देना वहां पे। हाँ हाँ। The total प्रीवियस managerial प्रीवियस payable by फाइनेंशियल includes ईयर नहीं, directors. जिस साल का रेम्यूनरेशन दे रहे हो उस साल का प्रॉफिट लेना है। एक मिनट सर, जिस साल का दे रहे हैं हाँ, उस साल का प्रॉफिट प्रॉफिट कैसे कैसे लेंगे? लेंगे क्योंकि ये तो अपॉइंटमेंट। एक्सपेक्टेड प्रॉफिट होगा क्या? यस, अब आप यहाँ से समझो कि क्यों वेवर ऑफ रिकवरी और हाँ, ये सब चीजें आती हैं। क्योंकि ये फ्यूचरिस्टिक अपॉइंटमेंट होती है, सैलरी एडवांस में फिक्स होती है। अच्छा, मतलब ऐसे होएगा ये कि भाई आप पहले वो सोचो कि कितने प्रॉफिट्स होंगे इस साल के, उस पे हम 11% करके दे देते हैं। मतलब पहले आप अकाउंट से वो फिगर मंगाओ कि हम्म। एक्सपेक्टेड प्रॉफिट्स क्या हैं अगले हम्म। साल के, हम्म। तो या पिछले फाइनेंशियल साल के ईयर, पे ही प्रोविजनल करके। फाइनेंशियल ईयर 2021 सर है। इसके लिए तो फिर पूरी प्रोविजनल बैलेंस शीट वगैरह सब बनानी पड़ती होगी। हर कंपनी को आइडिया रहता है ना। नहीं मतलब अगर ऐसे ही एक फिगर दे दें तो इज हाँ, इट तो फिर एक्सेप्टेबल? उस केस में हाँ, क्यों नहीं एक्सेप्टेबल है। लेकिन उस केस में फिर ईयर एंड में जाके रिकवरी आ जाएगी। अच्छा, आप कुछ भी दे दो, एमडी से एक्स वाई जेड किसी भी अमाउंट, डायरेक्टर से। एक्स वाई जेड अमाउंट दे दो। हाँ, जब साल के एंड में प्रॉफिट निकलेगा 10% से ज़्यादा जो भी अमाउंट है वो उसको वापस करनी पड़ेगी, क्योंकि आपने राइट कोई सर, स्पेशल रेजोल्यूशन तो लिया नहीं। राइट राइट। क्योंकि स्पेशल के तो आप ठीक है ये सर। बोलते हैं कि हमारे प्रॉफिट इनएडिक्वेट होंगे। अब यहाँ से इनएडिक्वेसी का कंसेप्ट आ जाता है। हम्म जब आप किसी को अपॉइंट करते हो, आपकी कंपनी लॉस में जा रही है, हम्म लेकिन काम करने के लिए तो आदमी चाहिए, और उसकी सैलरी जो भी है वो आपके प्रॉफिट से तो हम्म, ज़्यादा ही जाने वाली है, राइट सर। तो वो इनएडिक्वेसी हो ये जाती है। नहीं पता था मुझे, ये मेरे लिए रिविलेशन। क्लियर ना, आप समझे यहाँ से। हाँ हाँ हम हाँ। स्कूल में भी 11वीं क्लास में रेम्यूनरेशन कैसे निकालते थे, 10/1/11 करके निकालते थे। 11th में इसके सम आते थे आपको कि एमडी का कंपनी का प्रॉफिट आफ्टर टैक्स इतना है, तो बताओ उसकी सैलरी कितनी होगी। हाँ मतलब वो तो अलजेब्रा कहते हैं जिसे। हाँ, ऐसा कुछ आता था पहले। तो ये क्लियर हुआ 197(1)। हाँ 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 हम्म। हाँ उसका सर। पहला प्रोविजो पढ़ के बताओ एक बार, पढ़ दो ना यहाँ तक ताकि अपने को रिकॉल हो जाए कि आपको सब हो गया, फिर आगे बढ़ेंगे। The और उसके total बाद बचा managerial हुआ remuneration प्रोविजो भी payable पढ़ by देना। public company to its directors, including managing director and whole-time director and its manager in respect of any financial year, हम्म। shall not exceed 11% of the net profits of that company for that financial year, computed in the manner laid down in section 198, except that the remuneration of the director shall not be deducted from the gross profits. Provided that the company in general meeting may authorize the payment of remuneration exceeding 11% of the net profits of the company, subject to the provisions of Schedule 5. Provided further that, except with the approval of the company in general meeting, by a special resolution, the remuneration payable to any one managing director or whole-time director or manager shall not exceed 5% of the net profits of the company, and if there is more than one such director, remuneration shall not exceed 10% of the net profits to all such directors and managers taken together. The remuneration payable to directors who are neither managing directors nor whole-time directors shall not exceed 1% of the net profits of the company if there is a managing or whole-time director or manager, 3% of the net profits in any other case. प्रोवाइडेड दैट भी पढ़ दो। Provided also that where the company has defaulted in payment of dues to any bank or public financial institution or non-convertible debenture holders or any other secured creditor, the prior approval of the bank or public financial institution concerned or the non-convertible debenture holders or other secured creditor, as the case may be, shall be obtained by the company before obtaining the approval in the general meeting. तो क्या कह रहे हैं आप, ये स्पेशल So, रेजोल्यूशन की रिक्वायरमेंट आपको कब आ रही थी? जब आपको लिमिट से ऊपर देना था। जब तक आपको right, लिमिट के अंदर देना था 11% की, तो ये क्लॉज हाँ, इफेक्ट में आ रहा है क्या? नहीं नहीं नहीं, क्योंकि जनरल मीटिंग यहाँ पे क्योंकि सेक्शन में अप्रूव, बात ही तभी कर हाँ, रहा है कि अगर आप ग्यारह जब परसेंट अगर से हम ज़्यादा देना चाहते हो, इंडिविजुअल को 5% से ज़्यादा राइट, देना चाहते हो, तो आपको शेयर यस होल्डर की रेजोल्यूशन चाहिए। और उस टाइम पे प्री रिक्विजिट क्या है?
कि आपको अगर आपने डिफॉल्ट किया है, डिफॉल्ट करा है किसी भी तरह के सिक्योर्ड क्रेडिटर का, तो फिर क्या कहते हैं हमें उनकी अप्रूवल लेने के बाद ही उनका उस- रिटर्न में लेटर आएगा, उसके बाद ही आप एजीएम में ये प्रपोजल डाल सकते हो, उससे पहले आप डाल ही नहीं राइट। सकते। दैट मीन्स जब हाँ तक मतलब आपके हम पास नोटिस लेंडर में भी की नहीं लिख अप्रूव, हाँ सकते, ये नोटिस में भी नहीं लिख सकते। ड्राफ्ट नोटिस जो बोर्ड में अप्रूव होता है उसमें हाँ, भी नहीं। और 2 भी पढ़ दो, फिर हम दोनों को साथ में लिख देते हैं। The percentages aforesaid shall be exclusive of any fees payable to directors under subsection 5. सीटिंग फीस छोड़ के है, मतलब ये जो रेम्युनरेशन की बात कर रहे हैं 5%, उसमें हाँ सीटिंग फीस इंक्लूडेड नहीं है, वो आएगा भी। ठीक है सर, तो ये 2 पॉइंट ऊपर लिख दो ठीक है। पहले। नो स्पेशल रेजोल्यूशन, नो विदाउट लेंडर्स एंड एनओसी, सेकंड प्रोविजो के बाद, और रेडी कर देना Without the विदाउट, NOC of secured creditors. वही जो लेंडर ही बोल दो ना एक बार, 4 टाइप की कैटेगरी दिया उसने, एनसीडी और नहीं तो सर उन्होंने सिक्योर्ड ही लिखा हुआ है मेरे हिसाब से। ध्यान से बोला। The company has deferred payment of dues to any bank or public financial institution. तो बैंक और पब्लिक, अच्छा अगर उनसे अनसिक्योर्ड लोन्स देते हैं क्या सर बैंक या हाँ पीएस? देते हैं ना, क्यों नहीं देते हैं। आपने बैंक का, पब्लिक फाइनेंशियल लिख दो, चलो बैंक, एफआई, हाँ एनसीडी और सिक्योर्ड लोन। एफआई, अपना एनसीडी एनसीडी और सिक्योर्ड लोन। कंसेंट विदाउट द एनओसी ऑफ बैंक, without an issue bank this we cannot pass we we cannot get the issue- notice of वी कैन नॉट कन्वीन द एजीएम अप्रूविंग द, क्या वर्ड लिखा है उसमें, We देख cannot- लीजिए, जैसा लिखा है वो लिखो। done or the non shall be obtained by the company before obtaining the approval in general meeting लिखा हुआ है सर उसमें। तो इज प्री रिक्विजिट We ना, can- एनओसी ऑफ सो एंड सो, प्री रिक्विजिट, वी कैन नॉट गेट डिलीट कर, प्री रिक्विजिट for getting the approval फॉर कॉलिंग एजीएम, फॉर कॉलिंग जनरल, calling AGM ही लिख, हाँ, और विदाउट ये दी नेक्स्ट चल के करे कॉलिंग जनरल मीटिंग, और विदाउट डिलीट कर दे, और इसको रेड कर दे, without अच्छा NOC of ठीक है, ये लाइन रेड कर दे या बोल्ड कर दे। इन केस ऑफ डिफॉल्ट, इन केस कंपनी हैज डिफॉल्टेड। अब वहां पे कुछ इंटरेस्ट या प्रिंसिपल लिखा है कि क्या लिखा है, क्योंकि डिफॉल्ट दोनों चीजों का होता है। कहाँ पे सर? एनी अमाउंट ड्यू लिखा है कि क्या लिखा है? डिफॉल्ट प्रिंसिपल का भी होता है, डिफॉल्ट इंटरेस्ट का भी होता है। तो प्रोविजो में क्या लिखा हुआ है, क्या डिफॉल्ट किया है, ऊपर गया ना, डिफॉल्ट, हाँ पेमेंट ऑफ ड्यूज, तो चाहे due- इंटरेस्ट हो चाहे प्रिंसिपल हो, हाँ, तो दूसरा डिफॉल्ट सारा ऑफ कुछ ड्यूज ही हो गया ना। एनीथिंग विच हैज बिकम ड्यू एंड यू हैव नॉट पेड। तो ये नहीं कह सकते कि सर हमने इंटरेस्ट नहीं पे किया, प्रिंसिपल तो हम पे कर रहे हैं। यप, ये क्लियर हो गया। और सिटिंग फीस Yes, sir. नॉट कंसिडर्ड फॉर एज पार्ट ऑफ रेम्युनरेशन फॉर द लिमिट, इसी के नीचे। एज पार्ट ऑफ द रेम्युनरेशन, ठीक है। ये हो गया हमारा सबसेक्शन 1, 197(1). समरी में क्या बोल रहा था कि 11% से ज़्यादा नहीं, इंडिविजुअल को 5% से ज़्यादा नहीं बिना स्पेशल रेजोल्यूशन के, और टोटल अगर एक से ज़्यादा एमडी है तो 10% से ज़्यादा नहीं, नॉन एग्जीक्यूटिव को 1%, और अगर एमडी नहीं है तो नॉन एग्जीक्यूटिव को मैक्सिमम 3%। अगर उससे ज़्यादा देना है तो आपको शेयर होल्डर की अप्रूवल लेनी है, लेकिन शेयर होल्डर की अप्रूवल लेने से पहले आपको लेंडर की एनओसी चाहिए अगर आपने कोई डिफॉल्ट किया है, और सिटिंग फीस इसमें इंक्लूड नहीं होगी। ठीक है सर। तो 1 और 2 हो गए। यस सर। 3 करो। Notwithstanding anything contained in subsection 1 and 2, but subject to the provisions of Schedule 5, if in any financial year company has no profits or its profits are inadequate,
The company shall not pay to its directors, including any managing or whole-time director or manager or any other non-executive director, including independent director, by way of remuneration, any sum exclusive of any fees payable to directors under subsection 5 here under, except in accordance with the provisions of schedule ये 5. सो इसके लिए सिंपल एक लाइन में ले सकते हैं, ये अगर प्रॉफिट्स नहीं, अगर कंप्लाई लॉसेस हैं या प्रॉफिट्स कंप्लाई शेड्यूल तो 5 फॉर पेइंग रेम्यूनरेशन in case of losses or कंपनी no, कंपनी टू inadequate इसको लिखो कंपनी टू कंप्लाई विद शेड्यूल 5. सो वन और टू नॉट एप्लीकेबल हो गया. कंपनी टू कंप्लाई विद शेड्यूल 5 इन केस ऑफ लॉस ऑफ losses or inadequate profits. हाँ, इनएडिक्वेट का कंसेप्ट मैंने आपको समझाया ना, आपने आज अपॉइंट कर दिया. अगर जितना देना है, अगर 5 लाख देना है और 1 ही लाख है तो आप इसकी कंप्लायंस कब करोगे? तो जब जिस टाइम आप अपॉइंट करते हो उस टाइम ही इसका रेजोल्यूशन पास कर देते हो. सर इनएडिक्वेट का डिफाइंड है क्या? इनएडिक्वेट का हिंदी ट्रांसलेशन है ना, जो एडिक्वेट नहीं है. वो तो ठीक है, एडिक्वेट मैं किसको ऐसे कहेंगे? पूछ जो रही 11% नहीं हुआ वो इनएडिक्वेट है ना. प्रॉफिट है पर इनएडिक्वेट है. आपने एक आदमी की 11 लाख रुपए साल की सैलरी रख दी, कंपनी ने 1 करोड़ रुपए ही प्रॉफिट कमाया, तो 1 करोड़ के हिसाब से 10 लाख रुपए सैलरी हो सकती है. तो ये प्रॉफिट इनएडिक्वेट हो गया उसको रेम्यूनरेशन देने के लिए. यस सर, तो हम शेड्यूल 5 के अकॉर्डिंग्स में ही. लेकिन लॉस ऑफ प्रॉफिट नहीं है क्योंकि प्रॉफिट तो था. हाँ, लॉस नहीं है. अगर ये पर लोग एट द देखते सेम हैं टाइम इसमें एक चीज और भी लिखी हुई है ना कि सिटिंग फीस एक्सक्लूड के लिए करते हैं. शेड्यूल 5 एप्लीकेबल नहीं है. हाँ, नहीं, रेम्यूनरेशन का लिखो ना पार्ट ही सर. नहीं है. फॉर एनी पर्पस सिटिंग फीस रेम्यूनरेशन नहीं माना जा रहा है. For any purpose, sitting fees नॉट कंसीडर्ड एज would रेम्यूनरेशन. not constitute as remuneration. Managerial. और जहाँ पे लिखा है इनएडिक्वेसी ऑफ रेम्यूनरेशन, उसके आगे लिखो फॉर पेइंग रेम्यूनरेशन टू एमडी, डब्ल्यूटीडी, एनईडी और आईडी. एनईडी, ठीक है. ये लाइन क्लियर है. ये मेन सेक्शन है. हर कंपनी में ये कंप्लायंस होती है. ठीक है. अगर प्रॉफिट वाली कंपनी भी है ना, अगर 5 साल के लिए अपॉइंट कर रही है तो भी इसकी कंप्लायंस का रेजोल्यूशन डाल देती है, ये बोलते हुए कि अगर फ्यूचर में कभी हुआ तो हम शेड्यूल 5 के हिसाब से देंगे. तो और नॉट विथस्टैंडिंग है, तो इसलिए जब ये शेड्यूल 5 एप्लीकेबल होगी तो 1 और 2 को भूल जाओ, लिमिट्स को भूल जाओ. तब सिर्फ और सिर्फ शेड्यूल 5 में जो लिखा है उसी को फॉलो करना है. तो यहाँ पे तो आपको बस वो सिंपल है. अगर प्रॉफिट्स एप्लीकेबल है तो 197, और अगर लॉसेस या इनएडिक्वेट है तो फिर शेड्यूल 5. सिंपल हो गया ना ये तो. फोर्थ पे आ जाओ. The remuneration payable to the directors of a company, including any managing or whole-time director or manager, shall be determined in accordance with and subject to the provisions of this section, either by the articles of the company or by resolution, or if the articles so require by special resolution passed by the company in general meeting, and the remuneration payable to a director determined aforesaid shall be inclusive of the remuneration payable to him for the services rendered by him in any other capacity. तो ये क्या कह रहा है, इसको टुकड़ों में डालो. रेम्यूनरेशन जो देना है, सपोज अभी आपने एमडी की फिगर लिखी थी, ऊपर जाओ, वही एक सिंपल एमडी की एक रेम्यूनरेशन कॉपी कर लो, और वो अगर देना है तो आपको क्या क्या करना पड़ेगा. सिंपल हो, जो लिमिट्स के अंदर का रेम्यूनरेशन था ना उतना कॉपी कर लो. 5 वाला, ये वाला फर्स्ट कोई भी वाला एक कोई भी एक करने लिमिट में देता है. ये सेकंड प्रोविजन से फर्स्ट लाइन कॉपी कर लो. सेकंड प्रोविजन से फर्स्ट लाइन. हाँ, ये कॉपी कर लो. स्पेशल रेजोल्यूशन था. हाँ, उसको डिलीट करवा दूंगा मैं. ठीक है, नीचे कॉपी कर लो. अब यहाँ पे ये ₹1 करोड़ से लेके 5% तक डिलीट कर दो. और पास स्पेशलाइजेशन भी डिलीट कर दो. अब देखो, आपने एक आदमी का इंटरव्यू लिया,
उसको डायरेक्टर हाँ। बना दिया, तो वो पहले पूछेगा मेरा रेम्युनरेशन कितना है, आपने उस गड़बड़ नहीं लिख रखा मैंने नहीं यहाँ नहीं पे। लिख रखा, ये हमने एक्सीडिंग का लिखा है ना हाँ, कि एक्सीडिंग होगा तो कितना है। अच्छा पहले हमने क्या किया था, पहले कम ये तो सुनो ना, पहले हमने कम रेम्युनरेशन हाँ लिखा था, फिर बोला कि ये तो हाँ हाँ लिमिट के अंदर हम इतना आराम से दे सकते हैं, फिर हमने सबके हाँ आगे एक हाँ एक जीरो लगा दिया, बोले लिमिट से बाहर कर दिया, तो अगर लिमिट से बाहर कर दिया तो कैसे देंगे, तो प्रोविजो एप्लीकेबल होगा कि स्पेशल रेजोल्यूशन से हाँ, देना तो है। ये फर्स्ट प्रोविजन नहीं होएगा ना सर फिर। ये फर्स्ट प्रोविजन वो है तो ना। अच्छा, बढ़िया, हमने लिखा हुआ नहीं है पास। अच्छा लिखा है, एक मिनट। कंफ्यूज ठीक है, सॉरी, थोड़ा कंफ्यूजन हो गया, सॉरी सॉरी। ठीक है। अभी आपने ठीक है एमडी सर, को हाँ इतना रेम्युनरेशन देना है, अगर आपको ये हाँ रेम्युनरेशन हाँ देना है, तो लाइक आपको मुझे देना है, हाँ कोई एक नॉर्मल एम्प्लॉय को, तो एचआर लेटर देता है और उसको सैलरी मिलनी शुरू हो जाती है। राइट लेकिन सर। लेकिन अगर एमडी को सैलरी मिलनी है तो उसके लिए ये कहाँ कहाँ से आएगा, तो जो जो पॉइंट लिखे हैं वो इसके नीचे 1 2 3 4 करके लिख दो कि कैसे दे सकते हैं। Authorized by article should allow। नहीं, नीचे जो भी लिखा है वो लिख या दो, फिर अपन एक्सप्लेन करते हैं ना, जो नीचे पढ़ के देख लो एक बार, पहले पढ़ लो फिर लिख दो। ऑथराइज है कि डिटरमाइन है कि फिक्स्ड है, क्या है? मतलब सब वही है ना, मतलब डिटरमाइन नहीं, सब्जेक्ट वो टू द दोनों में प्रोविजंस फर्क है ना बाबू, अंडर टर्म। ऑथराइज करना अलग चीज है और डिटरमाइन करना अलग चीज है। डिटरमाइन अगर का हाँ मतलब है आर्टिकल स्पेसिफिक तो फिगर, फिर हाँ। इसका मतलब आर्टिकल में लिखा हुआ है रेम्युनरेशन। सर कहाँ लिखा रहता है उसमें, तो आर्टिकल्स में तो मैंने आज तक नहीं देखा आपने था। नहीं देखा अलग बात है, लॉ तो लॉ कर रहा है ना आपको। हम्म। लॉ क्या अच्छा, कह रहा है? और है ना, या फिर हाँ, तो जनरली रेजोल्यूशन में ही मैं होता है। आपको सिर्फ आपने जो लिखा, आपने लिखा ऑथराइज बाय आर्टिकल, तो उसमें हाँ, पहली लाइन और ये नहीं लिखी है, पहली लाइन लिखी है डिटरमाइंड बाय आर्टिकल, कि उसका रेम्युनरेशन आर्टिकल से भी डिटरमाइन हो सकता है, ऐसा हाँ, लिखा है या वहां फिर पे। जो रेजोल्यूशन। लिखा है अपने को उसी को इंटरप्रेट करना है ना, हाँ हाँ हाँ। बिना और कोई फिर वर्ड का लिखा हुआ मीनिंग है, छोड़े हुए। हाँ, और बाय रेजोल्यूशन। अब हम्म, रेजोल्यूशन लिखा है इसमें, तो बोर्ड रेजोल्यूशन ही मानो इसे। एक आराम से पहले पढ़ लो, ठीक है। रेम्युनरेशन पेबल टू डायरेक्टर ऑफ ए कंपनी, पहले समझा देता हूँ फिर लिख लो, चलो। इंक्लूडिंग एनी हम्म एमडी, किसी भी डायरेक्टर का, चाहे वो एमडी हो, डब्ल्यूटीडी हो, मैनेजर हो, नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर हो, वो डिटरमाइन किया जाएगा। हम्म, डिटरमाइन का मतलब होता है फिक्स करना, फिक्स किया जाएगा। ठीक है कैसे? सर। इन अकॉर्डेंस विद द सब्जेक्ट टू प्रोविजन ऑफ दिस सेक्शन, इस सेक्शन के हिसाब से ही फिक्स किया जाएगा। सब सेक्शन नहीं, हम्म सेक्शन तो 197 के हिसाब से ही होगा। कैसे? हम्म आइदर बाय द आर्टिकल, आर्टिकल में लिख दिया जाएगा, और हम्म बाय रेजोल्यूशन, रेजोल्यूशन में लिख दिया हम्म, जाएगा बोर्ड के। हाँ जी। या फिर अगर आपके आर्टिकल में ऐसा लिखा है कि स्पेशल रेजोल्यूशन पास करना है बाय द कंपनी हम्म जनरल मीटिंग, तो स्पेशल रेजोल्यूशन हम्म, से होगा, जनरल मीटिंग के। अच्छा। तो तीन चीजें बोल रहे हैं, या तो आप आर्टिकल से, हम्म, या एक रेजोल्यूशन हाँ से। हाँ अब यहाँ पे ये देखो कि ये रेजोल्यूशन जो है, अब ध्यान से देखना, हाँ ये रेजोल्यूशन हाँ। बोर्ड का है कि जनरल मीटिंग का है? बोर्ड का ही होगा, क्योंकि आगे नहीं है, उसने बोला वही है ना नहीं कि नहीं, हाँ ये दोनों रेजोल्यूशन, और इफ आर्टिकल सो रिक्वायर्ड स्पेशल रेजोल्यूशन, हाँ, फिर कोमा है पास बाय द कंपनी इन जनरल मीटिंग। तो ये रेजोल्यूशन बोर्ड रेजोल्यूशन हम्म, की बात नहीं कर रहा है। तो लिमिटेड ये कंपनी जनरल में मीटिंग बोर्ड का। रेजोल्यूशन से आप अपॉइंटमेंट करके रेम्युनरेशन नहीं दे सकते। अच्छा, तो रेम्युनरेशन जो ठीक है। फाइनल अप्रूवल कौन करेगा? या तो ऑलरेडी हाँ रेजोल्यूशन से जनरल मीटिंग, और अगर आर्टिकल ऐसा हाँ, लिखते हैं कि स्पेशल रेजोल्यूशन पास होना चाहिए, तो स्पेशल रेजोल्यूशन से हम्म, जनरल मीटिंग। ठीक है सर। आप समझ रहे हो ना ये कैसे ठीक लिखा है, हुआ है हाँ इन्होंने। हाँ हाँ, समझ गई सर। और ये जो रेम्युनरेशन है, वो अगर किसी और सर्विसेज के लिए भी उसको दिया जा रहा है, लाइक अगर वो अपने हम्म, को कोई सर्टिफिकेशन सर्विसेज प्रोवाइड करता है कंपनी को, सीए से, हाँ जी। तो ये रेम्युनरेशन में वो जो भी फिक्स करेगी वो इंक्लूडेड होगा, उसके अलावा नहीं देने का है। तो रेजोल्यूशन में जो जाएगा उसकी हर टाइप की सर्विसेज का रेम्युनरेशन जाएगा अप्रूवल के लिए। यस सर। लेकिन वो क्या कह रहा है कि कौन सी सर्विसेज जो है वो इस रेम्युनरेशन का पार्ट नहीं बनेंगी, हम्म, वो कौन सी है? shall not be so included. हम्म The rendered for services rendered by any said director in other capacity shall not be so included if the services rendered are of a professional nature, हम्म and in the opinion of the nomination and remuneration committee, if the company is covered under subsection 1 of section 178 or the board of directors, in other cases the directors possesses the requisite qualification for practice of the profession.
So basically या तो प्रोफेशनल नेचर की सर्विसेज हो अभी समझो एक और डॉक्टर ही है, आपका एमडी एक डॉक्टर ही है, हाँ राइट? आपको उसको कंपनी मैनेज करने के लिए पैसे देते ही देते हो। हाँ उसके अलावा आपने एक डिस्पेंसरी खोली हुई है और वो वहां पे भी जाके हाँ ट्रीटमेंट करता है और उसको उसके लिए कुछ एक्स्ट्रा पैसे देते हो आप। राइट राइट सर सो अब इसके लिए वेदर ही इज कॉम्पिटेंट टू डू दैट प्रोफेशन, उसके पास मेडिकल लाइसेंस है। हाँ फिर सेकंड क्या कह रहे हैं कि उसको जो पैसा दिया जा रहा है, हाँ हाँ, हाँ वो जो पैसा दे रहे हैं वो जिन सर्विसेज के लिए दे रहा है उसके पास वो प्रैक्टिस करने की क्वालिफिकेशन जो है, ये कौन डिटरमाइन करेगा? ये एनआरसी। तो कल को सही पैसा दिया या गलत पैसा दिया के लिए अकाउंटेबल कौन होगा? नॉमिनेशन एंड रेम्युनरेशन कमेटी तो उसमें कौन होते हैं? इंडिपेंडेंट। तो वो ऑटोमेटिकली हाथ फूंक फूंक के खर्चेंगे कोई भी और पैसा देने का। क्यों इसमें ऐसा एक एक्सक्लूजन दिया? बिकॉज इसमें शेयर होल्डर की अप्रूवल नहीं चाहिए, क्योंकि रेमुनरेशन का ठीक है पार्ट नहीं है जिसकी आपको शेयर होल्डर से जनरल या स्पेशल अप्रूवल चाहिए थी। हम्म तो फोर क्या बोल रहा है ठीक है समरी सर में? फोर समरी में ये बोल हाँ रहा है, हाँ आप ऊपर जाओ मैं लिखवाता हूँ। बाय आर्टिकल्स और अब जनरल मीटिंग डिटरमाइंड का मतलब रेजोल्यूशन समझे आप, अब अथोराइज नहीं है, हाँ डिटरमाइंड है। हाँ फिर हाँ सेकंड हो सर गया ऑर्डिनरी रेजोल्यूशन ऑफ शेयर होल्डर। थर्ड हो गया स्पेशल रेजोल्यूशन इफ आर्टिकल रिक्वायर्स। ठीक है, और जो मैक्स है उसके ब्रैकेट में लिखो इंक्लूसिव ऑफ, जो ऊपर आपने क्या मैक्स एमडी का रेमुनरेशन लिखा है ना हाँ हाँ 51 लाख, उसके आगे ब्रैकेट में लिखो हाँ दिस इज इंक्लूसिव ऑफ ऑल सर्विसेज रेंडर्ड बाय हिम। मतलब इसके अलावा कोई और पैसा नहीं मिल सकता, क्या पैसा नहीं मिल सकता उसको, एक्सक्लूडिंग प्रोफेशनल सर्विसेज प्रोफेशनल सर्विसेज जस्टिफाइड बाय एनआरसी बेस्ड ऑन हिज क्वालिफिकेशन। 178 में यही सब लिखा है क्या सर? 178 एनआरसी को तो पूरा जनरल रोल दिया उसका, एनआरसी का। अब ये आप समझे क्या मतलब है? इसको बोल्ड करो जरा। अभी इस केस में हम नॉर्मल रेमुनरेशन दे रहे थे, एकदम नॉर्मल। हाँ तो उन्होंने पहली रिक्वायरमेंट दी थी नॉर्मल रेमुनरेशन देने के लिए आपको एक ऑनररी रिलेशन तो चाहिए ही चाहिए, हाँ हाँ ठीक है? और दूसरा हाँ इसमें आपको कि कोई भी अलग काम करता है तो उस सब की फीस मिला के ही अप्रूवल लेनी है शेयर होल्डर से। ठीक है और यहाँ से ये लूप होल है, अगर कोई बोलता है मुझे और पैसा चाहिए तो उसको बोलो सर आपके पास कोई प्रोफेशनल सर्विसेज है क्या? तो अगर वो है तो मैं एनआरसी का रेजोल्यूशन पास करके आपको एक्स्ट्रा पैसा ओवर एंड अबव शेयर होल्डर ने जो अप्रूव किया वो दिला सकते हो। ठीक है यही लिखा हुआ था, इसके अलावा कुछ लिखा है फोर में? नहीं नहीं सर फोर पढ़ लो, क्लियर है तो फिर फाइव पढ़ो। ठीक है clear है sir. A director may receive remuneration by way of fee for attending meetings of the board or committee thereof or for any other purpose whatsoever as may be decided by the board, provided that the amount of such fee shall not exceed the amount as may be prescribed, provided further that different fees for different classes of companies and fees in respect of independent director may be such as may be prescribed. ठीक है। Basically sitting fees पे है ये section. हाँ, इसमें ऐसा है कि 1 लाख रुपए की मैक्सिमम लिमिट अथोराइज्ड है जिसके लिए शेयर होल्डर की अप्रूवल नहीं लगती। सेकेंडली उसमें ये भी लिखा हुआ है कि आप किसी भी वुमेन डायरेक्टर और इंडिपेंडेंट डायरेक्टर को दूसरे डायरेक्टर से कम फीस नहीं दोगे। अच्छा वुमेन डायरेक्टर इसमें लिखा हुआ नहीं है सर, वो एज में भी वो प्रिस्क्राइब प्रेस्क्राइब में आएगा। तो वहाँ पे जो इसलिए मैं यहीं पे आपको बता रहा हूँ कि ये जो 5वां ऊपर हेडिंग लिखो सिटिंग फीस का, वहाँ जाके कि किस किस चीज़ के लिए दे सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे ना ये लीगल पॉइंट्स निकलते हैं कि हमें बहुत सारा पैसा देना है, कैसे दे पाए। बोलो किस चीज़ के लिए दे सकते हैं? किस चीज, ये तो अटेंडिंग बोर्ड एंड कमिटी मीटिंग्स। अभी आपने पढ़ा है और आपका ये इंटरप्रिटेशन है, इसलिए अभी दोबारा पढ़वाऊंगा। नहीं नहीं हाँ मतलब लिखना सिर्फ पहले। ये नहीं हाँ है। हाँ, तो वही तो मैं पूछ रहा हूँ किस किस के लिए दे सकते हैं, ये तो मुझे भी पता है।
आपने बोला अटेंडिंग बोर्ड एंड कमिटी मीटिंग, ये भी है ना। हाँ ये भी है, लेकिन किस किस के लिए भी तो सब कवर हो गया ना, इसलिए तो ऊपर लिखवा रहा हूँ हाँ कि कोई हाँ। वर्ड मिस ना हो जाए। और फॉर एनी अदर पर्पस व्हाटएवर हैज बीन डिसाइडेड बाय द। ठीक है, तो ऊपर सेकंड में डालो एनी, उस सेकंड पर्पस के लिए क्या है, व्हाट्सोएवर पर्पस, किसी भी पर्पस के लिए। व्हाट्सोएवर में तो सब कवर हो गया ना, कोई छोटा नहीं है ये। कल को वो आपके साथ एक क्लाइंट मीटिंग में गया तो आप उसके लिए भी फीस दे सकते हो। हाँ और क्या, वो क्यों आएगा अपना टाइम के लिए करने, अगर मैं दूंगी नहीं। ठीक है, और सीटिंग फीस की मैक्सिमम लिमिट कितनी है, 1 लाख रुपीस विदाउट वो अप्रूवल एज ऑफ। में भी प्रिस्क्राइब्ड में आएगा। हाँ ठीक है सर। तो ऊपर लिखो, हम वहीं ऊपर ही लिख रहे हैं अभी। अच्छा लिख रहे हैं हम साथ में। हाँ 3 पॉइंट है, 5 खत्म कर रहे हैं। 1 लाख मैक्सिमम टोटल मिला के ना सर। नहीं नहीं For all नहीं, पर directors. पर नहीं नहीं, ध्यान से, पर मीटिंग Per पर डायरेक्टर, पर मीटिंग पर डायरेक्टर विदाउट शेयर होल्डर्स अप्रूवल। इसके ऊपर गए तो आपको शेयर होल्डर की अप्रूवल लगेगी। जब रूल्स पढ़ेंगे तब इसको नीला करेंगे, अभी नीला नहीं करे, सिर्फ लिख के रख रहा हूँ। और सेकंड इसमें एक कंडीशन है कि वुमेन और इंडिपेंडेंट डायरेक्टर को अदर डायरेक्टर से कम नहीं देने का। लिख दो, बाद में रूल में अपन सही बोल रहा हूँ कि नहीं इसी चेक में लिख देती हूँ। एंड इंडिपेंडेंट डायरेक्टर should not be paid less sitting fees than the others. तो अगर सेठ का कोई रिश्तेदार प्रमोटर है जो डायरेक्टर है, तो अगर उसको 5 लाख चाहिए तो इनको भी 5-5 लाख देना पड़ेगा। अगर कंपनी के स्टाफ के लोग बोर्ड में डाल दिए इंडिपेंडेंट करके, तो उनको भी उतना उतना पैसा देना पड़ जाएगा। ठीक है, ये क्लियर हुआ? यस सर। अगला चलो 6 पॉइंट। Director or manager may be paid remuneration either by way of a monthly payment or at a specified percentage of the net profits of the company, or partly by one way and partly by the other. ठीक है, अभी ऊपर जो रेम्युनरेशन का आपने लिखा था एमडी को 5 लाख, उसको लिखो ऊपर। हाँ, ये जो है इसके आगे डैश करके ऑन इज क्वालिफिकेशन, डैश के क्वालिफिकेशन के बाद ऊपर वाले में क्वालिफिकेशन, अच्छा इसके बाद, अच्छा हाँ डैश नहीं, ये कवर हो गया ना, ब्रैकेट के बाद डैश। बाय वे ऑफ मंथली अमाउंट और कमीशन ऑन प्रॉफिट और कमीशन और मिक्स प्लस कमीशन और नहीं, 2 बार क्या लिख दिया? मिक्स क्या होता है सर? मंथली अमाउंट और कमीशन। हाँ, और ऑन प्रॉफिट और कमीशन, मंथली भी देंगे और कमीशन भी देंगे। बाय वे ऑफ मंथली अमाउंट और कमीशन। ये आपने और कमीशन एक्स्ट्रा लिख दिया, आपने कमीशन प्लस मंथली कर दो। आपने लिखा और मिक्स, उसको प्लस मंथली क्या कर रहे हो, और मिक्स ऑफ बोथ। अब पढ़ो नीचे क्या लिखा है, यही लिखा है क्या? मतलब ये जो आपको 51 लाख रुपए देना है, आप उसको 10 लाख रुपए कमीशन, 20,000 रुपए सैलरी, किसी भी तरह से मतलब उसका स्प्लिट कैसे भी कर सकते हैं। देखो क्या लिखा हुआ है, यही लिखा है। at a specified percentage of net profit, partly by one and partly by the other. ठीक है सर। क्लियर? 7th है नहीं, ओमिट है। 18th 8th, the net profits for the purpose of this shall be computed section 198 के हिसाब से नेट प्रॉफिट। ठीक है, तो वो हम ऑलरेडी हम डिस्कस कर चुके हैं, लिख चुके हैं कि एनबीटी 198 के हिसाब से होगा। अब 9th, if any director draws or receives directly or indirectly by way of remuneration any such sum in excess of the limit prescribed by this section or without the prior sanction of the central government where it is required, he shall refund such sums to the company
and until such sum is refunded, hold it in the trust for the company. और 10th पे भी पढ़ लो. The company shall not waive the recovery of any sum refundable to it under subsection 9 unless approved by the company by special resolution within 2 years from the date the sum becomes refundable. और Provided that where the company has defaulted in payment of dues to any bank or PFI or NCD or a secured creditor, the prior approval of the bank or PFI concerned on NCD holders or other secured creditors, the case may be shall be obtained by the company before obtaining approval of such waiver. ठीक है. अब ऊपर से जो सबसे ऊपर का एग्जांपल है ना, जो सेकंड फर्स्ट प्रोविजन में डाला है, वो एक लाइन कॉपी कर लो नीचे. हाँ. ये नहीं, इसे नहीं चला, सॉरी, सेकंड वाला. आपको यही चाहिए ना बेसिकली, MDX से लेके स्पेशल रेजोल्यूशन तक वाला. खाना खाया सर आपने? नहीं, अभी खाना है. ठीक है. अब ये क्या बोल रहा है, आपने MDX की सैलरी फिक्स करी 1 करोड़ रुपए पर एनम फॉर द फाइनेंशियल ईयर 2021. लिख दो उसके आगे फाइनेंशियल ईयर 2021. 1 करोड़ पर एनम ब्रैकेट में फाइनेंशियल ईयर 2021. और यही 2021 कॉपी कर लो फाइनेंशियल ईयर, और जो 51 लाख लिमिट लिख ली उसके भी आगे लिख दो. कॉपी कर लूं और क्या करूं? ये जो 51 लाख लिखा है उसके ब्रैकेट में डाल दो. अच्छा, राइट. सो अभी क्या कह रहा है कि आप किसी फाइनेंशियल ईयर में 2021 में आपने एमडी को सैलरी दी 1 करोड़ रुपए. साल के एंड में प्रॉफिट के बेस पे लिमिट निकली 51,05,000 रुपीज. आपने कोई रेजोल्यूशन पहले शेड्यूल 5 वाला पास किया नहीं हुआ है, क्योंकि आपने नॉर्मल अपॉइंट किया था. जब आपने अपॉइंट किया था तब प्रॉफिट लग रहे थे आपको, एक्सपेक्टेड प्रॉफिट, जो आपका क्वेश्चन था. ये तो कैलकुलेशन बेस्ड हो गया ना, आपकी कैलकुलेशन गलत निकल गई. अब वो आदमी काम कर चुका है पूरे साल, सैलरी बन रही है 51, नुकसान कंपनी का हुआ कि कोरोना के कारण हुआ, कुछ हुआ, उस बेचारे की क्या गलती. तो अब क्या करने का इस सिचुएशन में, तो ये केस बनता है वेवर ऑफ रिकवरी. इसके ऊपर हेड लिखो वेवर ऑफ रेम्युनरेशन, एक्सेस रेम्युनरेशन. ये इसके पूरा एक पहले सेंट्रल गवर्नमेंट से होता था, अब शेयर होल्डर के अप्रूवल से होता है. अब वो क्या बोल रहे हैं, दो चीजें बोल रहा है. जब ये केस हो गया तो सबसे पहली लाइन पे लिखो पास स्पेशलाइजेशन को नीचे ले लो. अच्छा, ये नीचे ले लो. फर्स्ट लाइन पे लिखो, इसको एक और नीचे लो, उसके बीच में लिखो फर्स्ट ए लिख दो. एक्स विल होल्ड एक्सेस अमाउंट इन ट्रस्ट फॉर द कंपनी. वापिस नहीं करेगा, लेकिन अपने पास ही होल्ड करेगा. और कंपनी को लगता है कि हाँ ये जस्टिफाइड है और ये हमारे कारण हुआ है. सो बी पॉइंट में लिखो कंपनी टू पास स्पेशल रेजोल्यूशन फॉर वेवर ऑफ एक्सेस रेम्युनरेशन within 2 years, within 2 फाइनेंशियल ईयर्स. 21, 22, 23. तो ऑन और बिफोर 31 मार्च 23 दे हैव टू पास दिस रेजोल्यूशन. लिखो फाइनेंशियल अप टू फाइनेंशियल ईयर अप टू मार्च 31, 2023. उसके आगे लिखो ब्रैकेट बंद कर, आफ्टर ऑब्टेनिंग एनओसी ऑफ लेंडर्स टू whom defaulted. राइट. अब सेक्शन पढ़ो, यही लिखा है, इसके अलावा कुछ और लिखा है.
ठीक है सर, ये लिखा है, हम्म, ये नहीं लिखा ना हमने, whether क्या company has defaulted in लिखा है लिखा payment है। of dues, लिख लिया हमने। देखो अब यहाँ पे हमने थोड़ा सा क्या आपने पढ़ा लेकिन हाँ आपने NOC नहीं लिखा बोला। है। हाँ, एक्स विल देखो, हाँ, हाँ। ए लाइन में है हेलो, एक्स विल रिफंड एक्सेस अमाउंट क्या, विल होल्ड की जगह रिफंड। एंड इंटरेस्ट थोड़ी ना आएगा फिर। वो उसके बाद है एंड होल्ड इंटरेस्ट टिल रिफंडेड। And amount interest for the company till refunded. दोनों अलग अलग है ना बेटा, रिफंड एंड होल्ड एक साथ नहीं हो सकता ना, एंड होल्ड वहां से कट करो और टिल रिफंडेड से पहले पेस्ट करो। अब रिफंड कब करता है, जब कंपनी कोई रेजोल्यूशन पास नहीं करी तो उसको इमीडिएटली वापस करना है पैसा। अब कंपनी का स्पेशल रेजोल्यूशन पास करने जा रही है वेव करने के लिए तो वो होल्ड करेगा। कब तक होल्ड कर सकता है, मैक्सिमम Yes. 2 इयर्स तक। अगर 2 इयर्स में स्पेशल रेजोल्यूशन पास नहीं हुआ देन स्टिल ही हैज टू रिफंड। Right. तो कोई आदमी एक्सेस रेमुनरेशन मैक्सिमम कितने फाइनेंशियल ईयर तक अपने पास रख सकता है? 2 2 साल इयर्स। तक। ठीक है, 2 साल में या तो रेजोल्यूशन पास हो जाएगा या फिर नहीं पास होगा। पास हो उसे गया तो उसको वापस कुछ करना नहीं करना होगा। है और नहीं पास हुआ तो हाँ। वापस करना है। कंसेप्ट समझे वेवर ऑफ एक्सेस रेमुनरेशन का। और ये Yes sir, रेजोल्यूशन yes तभी sir. जा सकता है जब एनओसी हो लेंडर्स की जिनको डिफॉल्ट किया आपने। Right sir. आगे बढ़ो। In case where Schedule 5 is applicable on grounds of no profits or inadequate profits, any provision relating to the remuneration of any director which purports to increase or has the effect of increasing the amount thereof, whether the provision be contained in the company's memorandum or articles or in an agreement entered into by it, or any resolution passed by the company general meeting or its board, shall not have any effect unless such increase is in accordance with the conditions specified in that schedule. ठीक है, अब इसके आगे क्या लिखो, एनी इंक्रीमेंट बी सब्जेक्ट टू शेड्यूल 5 इन केस ऑफ लॉस ऑफ प्रॉफिट। जब तक आपके पास Yes, प्रॉफिट है loss of- आप स्केल पे अपॉइंट कर सकते हो, इस साल इतना, इस साल इतना, हाँ, इस साल इतना, पहले हाँ, रेजोल्यूशन हाँ, में। हाँ, लेकिन अगर yes आपने sir. स्केल पे अपॉइंट किया है तो जो स्केल के बेस पे जो इंक्रीमेंट है वो तभी इफेक्टिव होगा कि वो इंक्रीमेंट के बाद भी शेड्यूल 5 के अंदर ही आ रहा है। इज सब्जेक्ट टू शेड्यूल 5 इन केस ऑफ लॉस और इनएडिक्वेसी ऑफ प्रॉफिट। तो इंक्रीमेंट के केसेस भी कवर हो गए कि अगर स्केल बेस्ड रखा हुआ है। तो अगर पहले साल उसका नॉर्मल था तो 2 साल में स्केल के कारण बाहर जा रहा है तो इफेक्ट नहीं आएगा अनलेस आप शेड्यूल 5 की कंप्लायंस करो। ठीक है सर। आगे बढ़ो। Every listed company shall disclose in the board's report the ratio of the remuneration of each director to the median employee remuneration, such as details as may be prescribed. So, hello, हाँ बोलो। hello, सर हेलो, आपका क्लास का टाइम हो रहा है क्या कुछ? नहीं नहीं। हाँ सर। हाँ अच्छा। हाँ, So ये हर लिस्टेड कंपनी को बोर्ड रिपोर्ट में डिस्क्लोज करना है रेशियो ऑफ रेम्यूनरेशन ऑफ ईच डायरेक्टर टू द मीडियन एम्प्लॉइज। मीडियन रेमुनरेशन क्या होता है? मतलब अगर 10 एम्प्लॉइज हैं तो एवरेज टाइप का आई थिंक। नहीं, एवरेज तो एवरेज होता है, मीडियन क्या होता है? अगर 11 एम्प्लॉई है तो मीडियन क्या होगा? मीडियन फिर ये होगा कि मतलब मेरे ख्याल से जैसे एक सबसे ज्यादा हो गई, एक की सैलरी, एक की सबसे कम हो गई, बीच में नहीं बीच में जो ये 9 कैसे लोग रहता और हैं है, उनकी सुनो। भी हो गई। नहीं सुनो, आपको समझा दो मीडियन का मतलब क्या है। सारी रेमुनरेशन को एक क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में डाल देते हैं ऊपर से नीचे। हाँ हाँ हाँ। अगर 11 एम्प्लॉई हैं तो उनके एकदम बीच तो की फर्स्ट फिगर कौन सी एम्प्लॉय हुई? सिक्स। तो सिक्स 6 एम्प्लॉई की जो सैलरी है वर्सेस एमडी की जो सैलरी है उनका रेशो। रेशियो। दैट मीन्स अगर अच्छा। कंपनी में 500 एम्प्लॉई हैं हम्म। तो 500 एम्प्लॉई में जो 501 है तो 251 एम्प्लॉई जो है उसकी जो सैलरी है सपोज 10,000 रुपये है और एमडी की सैलरी 1 करोड़ रुपए है, तो 1 करोड़/1 तो ये दिखाएगा कि कंपनी में एक मीडियन एम्प्लॉई से उसको कितना ज़्यादा मिलता है। राइट सर। तो ये रेशियो प्लस ये डिस्क्लोजर का फॉर्मेट है उनका। तो ये हर डायरेक्टर रिपोर्ट में एक एनेक्सर रहता है इसका, जो आपको इन्फॉर्मेशन देनी पड़ती है कि आपने कितना इंक्रीमेंट किया, क्या जस्टिफिकेशन है उसके इंक्रीमेंट की, ये सब आपको देना है।
तो उसमें क्या लिखेगी ठीक है सर। कि 190 डिस्क्लोजर अंडर 197(12), बस इतना लिखो। लिस्टेड कंपनीज, तो अनलिस्टेड को नहीं एप्लीकेबल। तो एक शेड्यूल है, फॉर्मेट दिया हुआ है, उसके हिसाब से आपको करना पड़ता है। आगे बढ़ो। वो में क्या? हेलो, हेलो, आवाज गई। वो यहाँ पे। हाँ हेलो। हाँ, हेलो आवाज गई थी तेरी। हेलो। हेलो, हाँ सर, कहाँ गायब हो गई थी? हाँ अब आ रही है आपको सर? हाँ, आ रही हेलो है, सर, आ आप रही है। देख लो, अगर उस लड़के का करना है तो कल कंटिन्यू कर सकते हैं, नहीं, कुछ नहीं बिकॉज करना इसमें अभी उसका, फिर नहीं आया ना आधा अभी। घंटा और। अरे नहीं आया, 10 अच्छा मिनट का ही अच्छा रह गया अभी, चलो। अच्छा अच्छा, ठीक 10 है मिनट का ही बचा है और कुछ फिर। नहीं बचा है। हाँ।